हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉकडाउन में फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें क्विक रिव्यू करेंगे क्लास 10 का, और जिसमें हमने चैप्टर लिया है थर्ड चैप्टर। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ एक पार्ट हटा हुआ है, और जो अभी कोविड में सरकार ने 60% के आसपास सिलेबस में कुछ एक इसके पार्ट्स हटाए हुए हैं, उनको हम छोड़ देंगे। जो चीज़ें आपके काम आने वाली हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन और उनके जीरोज का। तो एक तो मेथड है इसका, पोलिनोमियल में आपको ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होता कैसे है। तो px इक्वल्स टू में ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, और वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज कि सेकंड डिग्री पोलिनोमियल ये हमें शो करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल शो करने के लिए इसमें जो सेकंड जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट आपके पास है 0 नहीं होना चाहिए। ये बातें इसमें मैं बोलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे और उनके रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है। तो देखो, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने के लिए तो हम इसके जो हमारा मेथड होता है कि इसकी मल्टीप्लाई और बीच वाले का एडिशन वो इक्वल होना चाहिए, बट हम पहले जीरोस निकालते हैं। तो इसमें प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से हम करेंगे, और ये सेकंड डिग्री का है तो इसमें हम जीरोस कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो वो आएगा अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू में, हमने मान लिया अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं दो, और इसमें अल्फा प्लस में बीटा क्या आएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पे माइनस b डिवाइड में a, क्योंकि a को हम सभी से डिवाइड करेंगे क्योंकि मोनिक पोलिनोमियल होना चाहिए। मोनिक पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो मोनिक पोलिनोमियल हो जाता है। कैसे कि px को हम ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर यहाँ पे 1 है, प्लस में b डिवाइड में a x, और प्लस में c डिवाइड में a। तो ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे होगा वो सम ऑफ दी जीरोस, और आगे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू में बीटा, तो ये क्या हो गया, c डिवाइड में a। तो माइनस b डिवाइड में a तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, c बाई a। अब देखो, अगर ये 3 पावर इसकी 3 डिग्री का पोलिनोमियल हो तो कैसे होता है, px इक्वल्स टू में ax की पावर 3 bx प्लस में c x का स्क्वायर, यहाँ पे cx प्लस में d, और वी हैव a नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज है थर्ड डिग्री का जो पोलिनोमियल लेंगे उसमें इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इसको पोलिनोमियल को हम मॉडिफाइड करके लिखेंगे। तो x की पावर 3, क्योंकि मोनिक पोलिनोमियल बना लिया, और x की पावर 3 b डिवाइड में a x का स्क्वायर प्लस में c x डिवाइड में a प्लस में d डिवाइड में a, और वेयर है a नॉट इक्वल्स टू 0। हम इस चीज के लिए ये लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो अब देखेंगे कि यहाँ सम ऑफ जीरोस क्या है, 3 डिग्री का है तो 3 इसके क्या होंगे, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस b डिवाइड में a। और अगर प्रोडक्ट देखेंगे, दो का प्रोडक्ट है, तो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा इक्वल्स टू क्या होगा, c डिवाइड में a। और तीनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो अल्फा बीटा गामा, तो ये देखो माइनस का, ये प्लस का, और ये फिर वापस है माइनस का, तो माइनस d अपॉन में a। तो ये अपने पास है पैटर्न है कि 2 डिग्री का पोलिनोमियल है या 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोस उसके ज्यादा से ज्यादा जीरोस 2 ही होंगे, तो इनका जोड़ क्या होगा, माइनस b डिवाइड a। अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो c डिवाइड a। और अगर 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसमें क्या करेंगे कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा माइनस b डिवाइड a, अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा प्लस में अल्फा गामा, तो वो पैटर्न क्या रहेगा, प्लस माइनस है। तो ये माइनस का आ गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये फिर है माइनस का। तो ये हम ऐसे याद रखने के तरीके हैं, ये ट्रिक्स हैं, और इस प्रकार से हम इनको सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल को और थर्ड डिग्री के पोलिनोमियल को जीरोस और इनके
पैटर्न को समझ सकते हैं। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए है कि ये सेकंड डिग्री का है, तो हाईएस्ट जो पावर होती है उसका कोफिशिएंट आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो इसका हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। और आगे देखें कि आपके पास कैसे फैक्टर करनी है 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के, यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल के कैसे फैक्टर करने हैं और वो किस प्रकार से होंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखो एग्जांपल ले लिया हमने कि fx इक्वल्स टू में x का स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में जैसे 3 ले लिया और ये पॉलिनोमियल है, तो इसको 3 की जगह कुछ और ले लो जिसमें फैक्टर हम इजी पार्ट में फैक्टर कर सकते हैं, 15 ले लीजिए, ठीक है। अब देखो कि x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर मल्टीप्लाई तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट तो क्या होना चाहिए अपना, प्रोडक्ट ऑफ x की स्क्वायर एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये होना चाहिए। तो x की स्क्वायर है और x की स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म कौन सी है 15, तो इसका क्या होना चाहिए प्रोडक्ट। तो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है और इसका क्या है 15 है, तो अपने पास 15 आना चाहिए प्रोडक्ट में। तो और सम क्या होना चाहिए, सम आना चाहिए, प्रोडक्ट तो आएगा x की स्क्वायर एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट का, और सम क्या आना चाहिए जो x का कोफिशिएंट है, तो x ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। तो कितना है -8, सम तो आना चाहिए -8 और प्रोडक्ट आना चाहिए 15। तो आप किस हिसाब से इसके फैक्टर करोगे, 2 फैक्टर कर लेना कि 5 और 3, तो 5 और 3 को हम -5 एंड -3 ले लेते हैं, तो इनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15, और इनका अगर एडिशन करते हैं तो -5 और -3 कितना हो जाएगा -8। तो अब इसके फैक्टर करके लिखेंगे तो fx इक्वल्स टू में पॉलिनोमियल, तो x का स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3x और प्लस में 15। अब यहां से हम यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस में 5, यहां से कॉमन लेंगे माइनस का 3, तो यहां पे आएगा x और यहां पे क्या आएगा -5। इन दोनों में बहुत कॉमन क्या है x माइनस में 5 और यहां पे क्या है x माइनस में 3। तो अब इसके 2 जीरोस आएंगे, इसको इक्वल टू 0 करके हम जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे क्या रखने पे 0 आ रहा है 5, तो x इक्वल्स टू में 5 इसका जीरोस है, यहां पे 3 रखने पे इसका 0 आ रहा है, तो ये क्या है x इक्वल्स टू में 3। तो ये कितने अपने 2 जीरोस आ गए, एक 3 और एक 5। अब हम क्या करेंगे कि इनका सम करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, तो +5 का और 3 कितना होगा 8, और इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना होगा 5 * 3, ये 15 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मोनिक पॉलिनोमियल तो है, इसके जो आंसर की चेकिंग करेंगे कि ये सही है कि किस मेथड से जिसमें हमने ये कोफिशिएंट वाला लिया था। तो a का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इससे, ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c से, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू कितनी है 15। तो अब क्या करोगे, जो आंसर होता है अल्फा प्लस में बीटा, तो वो -b/a होता है, और -b का मतलब क्या है -b -8 है, और यहाँ पे डिवाइड में a कितना आएगा, तो माइनस प्लस, तो 8 आ गया। ये देखो ये सही है ना, सम ऑफ जीरोस तो सही है, एकदम इक्वल आ रहा है। और प्रोडक्ट देखेंगे तो c डिवाइड में a, और c की वैल्यू कितनी है अभी 15, और 15 डिवाइड में a की वैल्यू 1 है, तो ये भी आंसर कितना है 15, ये भी सही है। तो ये हम क्या करें, आंसर की चेकिंग कर ली कि वो एकदम राइट है। और ये हमारा ऐसे मेथड होगा कि सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट तो आना चाहिए 15 और सम आना चाहिए -8, तो इसके 2 फैक्टर कर लिए -5 और -3, और यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से -3 कॉमन निकाल लिया, तो x - 5 और x - 3 इसके फैक्टराइज हो गए, और x इक्वल्स टू 5 यहाँ पे 0, जो वैल्यू यहाँ पे रखने पे 0 बनता है fx, तो उसके जीरोस होते हैं। अगर किसी भी फंक्शन में या किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की वैल्यू रखने पे ये 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो x क्या होगा जीरोस होगा, क्या होगा इसका, इस फंक्शन का जीरोस होगा या पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। सही है एकदम, ये चीज आप ध्यान रखना, ये छोटे
एक नंबर में आ भी सकता है कि किस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। तो जिस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करने के बाद वो जीरो बन जाती है तो वही जो वैल्यू है वो इसकी जीरो होती है। यहाँ पे 5 और 3 इसके जीरोज हैं क्योंकि इसमें 5 रखने पर और 3 रखने पर जीरो बन रहा है फंक्शन, तो या पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 5 प्लस में 3 इक्वल्स टू में 8 होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद 15 आएगा। तो अल्फा प्लस में बीटा का मान यहां से निकाल लिया माइनस बी डिवाइड में ए, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो माइनस बी डिवाइड में ए सबसे पहले ये किया था, और माइनस 8 इसकी खुद की वैल्यू है और ये डिवाइड 1 तो प्लस 8 आ जाएगा। और अल्फा इनटू में बीटा करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है, सी डिवाइड में ए को लिखना है और सी का वैल्यू 15 है और डिवाइड में 1 करेंगे तो 15 वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम कंपेयर कर लेंगे, ये दोनों राइट है एकदम, तो अपना आंसर है बी राइट है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखिए जिसमें आपको इजी पता लग जाएगा कि फैक्टर कैसे करते हैं और पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन यानी एग्जांपल ले लिया हमने कि px इक्वल्स टू में x का स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6। तो देखो कि हमारे पास इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो इनटू में 6 आना चाहिए। और सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए जो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 5। तो प्रोडक्ट करने पे तो 6 आना चाहिए, सम करने पे 5 आना चाहिए। तो 3 और 2 होता ही नहीं, बोलो 3 और 2 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे जिनका आंसर मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आता है लेकिन एडिशन करने पे 5 आता है, तो अपने लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 ऐसे लिख लिया कि इसके दो फैक्टर बना लिए। तो इसमें से इसमें कॉमन निकालेंगे x, तो x प्लस में 3 और 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 3। यहां से बहुत कॉमन आ रहा है x प्लस में 3 और यहां से x प्लस में 2। और ये क्या हो गया अभी, इस पॉलिनोमियल में -3 रखने पे ये 0 बन रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हुई है, तो 0 -3। और इस पॉलिनोमियल में -2 रखने पे 0 बन रहा है, तो ये क्या है -2, क्योंकि -3 रखेंगे तो -3 और +3 0 बन रहा है, तो ये 0 बनते ही क्या हो जाता है अभी अपना 0 हो जाता है। जो फंक्शन या जो पॉलिनोमियल में जो वैल्यू x की वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 बन जाता है तो वो फंक्शन या पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो x = -3 और x = -2 वैल्यू आएगी, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट -3 * में -2 करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 6 आएगा। और सम करेंगे तो कितना आएगा -3 और प्लस में -2 करेंगे तो ये -3 और -5 कितना होता है, -3 और -2 कितना होता है, -5 होता है। तो ये अपने पास से चेकिंग करनी है। तो आंसर की चेकिंग करने के लिए हम दूसरा मेथड लगाएंगे। तो दूसरा मेथड हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है इससे कंपेयर करोगे ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। तो अब देखो कि जो हमारा अल्फा प्लस में बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b डिवाइड में a। तो माइनस की b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये -5 एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अल्फा इनटू में बीटा करेंगे तो c डिवाइड में a और c की वैल्यू कितनी है अभी 6, तो 6 डिवाइड में 1 तो 6 आंसर आ रहा है। ये भी एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल एकदम राइट है और हमने चेक भी कर लिया। तो ये हम फैक्टर करके और इस प्रकार से इसके जीरोस निकालेंगे, ये जीरोस एकदम राइट है और इस प्रकार से हम इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। तो आंसर की चेकिंग भी कर ली और ये पॉलिनोमियल आपके फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर लिए। तो आप इसको ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन डेफिनेट आने वाला है इस एग्जाम में, और क्योंकि ये सिलेबस में भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। अब दूसरा इसका पैटर्न क्या है कि आपके पास पहले से जीरोस और सम का, जो जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ होगा तब उसका फॉर्मेट बनाना है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखते हैं क्या कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा गिवन है एंड अल्फा प्लस में बीटा एंड अल्फा बीटा की प्रोडक्ट गिवन, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल की फॉर्मेट को बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होते हैं x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इनटू x प्लस में अल्फा बीटा, ये चीज हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, इससे हमारा पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाता है। तो ये पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू में, या ऐसे कह सकते हो भी जरूरी नहीं है कि px लगाओ, आप सीधा पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो
तो इक्वल टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पॉलिनोमियल में इक्वल टू होने का कोई मतलब नहीं है। तो x की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इनटू x प्लस में अल्फा b2 भी हम लग इक्वल टू इक्वेशन में आ जाते हैं, ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन में आ जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है कि x के बराबर लिखो या ना लिखो। तो x की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इनटू x प्लस में अल्फा b2 आपको सीधा लिखा हुआ मिलेगा। और इसी प्रकार से आपके fx बराबर लिखते हैं तो कोई गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पॉलिनोमियल का एक फॉर्मेट है लिखने का। तो px बराबर भी लिख सकते हो आप इसको, लेकिन बराबर इसकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, ये आप ध्यान रखना कि आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको 5 बराबर लिख दिया या 0 बराबर लिख दिया, तो वो इक्वेशन बन जाती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कि px तो उसका लिखने का फॉर्मेट है, px की वैल्यू है ये x की, यहां जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो इसके पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपके क्वेश्चनों में भी ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, बट ये सीधा लिख दोगे तो रॉन्ग ही। तो अल्फा प्लस में बीटा क्या है कि अगर आपको गिवन कोई एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं मैं, गिवन है आपके पास कि अल्फा प्लस में बीटा जो बराबर है वो 4 दिया हुआ है, अल्फा इनटू बीटा भी क्या दिया हुआ है 4 दिया। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्रिएट करना है, तो पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट करोगे कि x की स्क्वायर माइनस में यहां पे 4 आएगा x और प्लस में यहां पे कितना आएगा 4, क्योंकि ये वैल्यू 4 है ये वैल्यू 4 है, तो आपके पास आंसर आएगा क्या होगा x की स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4। ये आपके पास पॉलिनोमियल का फार्मूला हो, ये पॉलिनोमियल क्रिएट हो गया। अगर आपके पास गिवन ऐसे हो कि अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू 1/4, अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो -1/4, तो इनको क्वेश्चनों को करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, वो आप देखोगे ध्यान से, क्योंकि पॉलिनोमियल में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई मैटर नहीं होता। लेकिन आप इसका सीधा फॉर्मेट तरीका लिखने के लिए क्या करोगे, इसको खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आपको समझ नहीं आता वहां पे ये क्या किया होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इनटू में x प्लस में अल्फा बीटा लिखने के बाद आप क्या करोगे कि x की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू है 1/4 इनटू में x माइनस ये अल्फा बीटा की वैल्यू -1/4 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको कई बार क्या है 4 से मल्टीप्लाई किया होता है बराबर 0 मान के चलते हैं, वो 0 के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 देन वी गेट, देन क्या होता है कि x की स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1, क्योंकि ये 4 4 तो नीचे कट जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई है, तो ये आपका पॉलिनोमियल साफ सुथरा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इनको ये दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी में देखो गिवन क्या है आपके पास, अगर अल्फा प्लस में बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फा बीटा √5 दिया हुआ है, तब क्या करें, तो हम क्या करेंगे कि x की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इनटू में x प्लस में अल्फा बीटा, तो यहाँ पे x की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू जो 0 है वो इनटू में x लगा दिया, प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है, तो अपने पास साफ सुथरा रिजल्ट आया कि ये तो 0 गया और प्लस में क्या है √5। ये बच्चे गलती कर देते हैं कि ये माइनस को यहां लगा देते हैं, ये 0 है तो ये माइनस भी गायब हो जाएगा, ये प्लस इसका साइन है तो प्लस इसका ही साइन है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये √5 और x की स्क्वायर प्लस में √5 आपके पास आंसर आएगा पॉलिनोमियल का। इस प्रकार से हम आज जो 3.1 का कांसेप्ट है वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, और जो क्वेश्चन बैंक है आपका उसमें से कुछ एक क्वेश्चन हम इस पे आए हुए क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि आपके पास क्वेश्चन है कि हमारे पास x की स्क्वायर fx बराबर x की स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में k, और ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो 40 के बराबर है। वो किसके बराबर है, वो 40 के बराबर है, जो इज 40 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 40 के बराबर है। और इसमें हमें ये देखना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो आप इसको एक बार सोचो 2 मिनट, और उसके बाद कागज पेन लेके आप इसको सोल्व करना, और किस प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा तो वो देखो। कि ये 40 के बराबर कब होगा, जब x की क्या वैल्यू k की वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी यहां पे 40 है वो स्क्वायर ऑफ दी जीरोस, स्क्वायर ऑफ दी जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो दिया हुआ है। तो देखो अगर ये सम ऑफ द
स्क्वायर ऑफ जीरोस, ये चीज आपने मिस कर दी। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस वो इक्वल्स टू 40। ये आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये सबसे पहले की। तो सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस है इज 40। इस पॉलिनोमियल में ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ है जीरोस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस मान लिया अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या दे दिया 40। ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब देखो कि हमारे पास यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, जो अल्फा प्लस में बीटा निकालते हैं वो क्या वैल्यू आएगी। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, जो सम ऑफ द जीरोस है इस लाइन को हम यूज कर लेंगे। तो देखो कि सम ऑफ द जीरोस कितना है, माइनस बी डिवाइड में ए। तो यहां से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू कितनी है k। तो यहां से माइनस और माइनस वैल्यू 8 और डिवाइड में 1, तो ये प्लस का 8 हो गया। और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा c डिवाइड में a, और c की वैल्यू कितनी है k और डिवाइड में 1, तो ये वैल्यू k। तो अपने पास इसकी देखो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू 8 है, तो स्केलिंग बोथ साइड, स्केलिंग बोथ साइड। तो अब क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में अल्फा बीटा बराबर कितना हुआ 64। और इन दोनों का वैल्यू कितना दिया है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये 40 वैल्यू है, प्लस में 2 इनटू में अल्फा बीटा इक्वल्स टू में वैल्यू है 64। और यहां से ये इधर जाएगा तो 2 अल्फा बीटा 64 में से 40 गया तो कितना बच गया अभी हमारे पास 24 बच गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी 12 हुई, क्योंकि 2 का डिवाइड कर दिया 24 में। और उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है k, और k की वैल्यू हमारे पास साफ सुथरी रिजल्ट आया कि 12। ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट आप क्या करोगे कि इस इन क्वेश्चनों में जो चीजें आपको गिवन है उसमें अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा बीटा वाला कांसेप्ट लगाओगे। उसके बाद जो गिवन आपके पास स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ोगे। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू में 40। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, तो स्क्वायर करना है उनका फिर जोड़ करना है। तो देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 40 है। इस चीज को हम सेव रखेंगे। तो यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी आई 8 आई, और इनका स्क्वायर करने के बाद यहाँ से फार्मूला लग गया a प्लस में b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो वो फार्मूला लगाने के बाद 64 आई है, 40 वैल्यू गिवन थी तो वो हमने लिख कर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 64 माइनस 40 करेंगे तो 24 आएगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 12 हुई, क्योंकि 2 का यहाँ से डिवाइड कर दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू 12 आने के बाद अल्फा बीटा की जो गिवन वैल्यू थी वो k थी, और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो ये आंसर कितना हुआ हमारे पास 12। तो इस प्रकार से हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे क्वेश्चन बैंक से। और आज के लिए थैंक्स।